सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच तत्वों का बना है। अक्सर आप शमशान घाट में जब इसकी मृत्यु के उपरांत की जो अंतिम संस्कार की स्थितियां देखते हो, कहीं कहीं ऐसे शब्द वहां दोहराए जाते हैं कि पांच तत्वों का बना था, पांच तत्वों में ही लीन हो गया। ये स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की जोनियों का ही एक हिस्सा है। महत्व आपका है, महत्व मेरा है, यानी कि मनुष्य जोनि का है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस स्थूल शरीर को, यानी कि मनुष्य जोनि के शरीर को, रथ की एक संज्ञा दी। रथ के पांच घोड़े, जिस पर आप और हम चर्चाएं ही चर्चाएं करते हैं। ये पांच घोड़े पांच विषयों की ओर भागते हैं। पांच विषयों का ही परिणाम आपका हमारा शरीर है, जो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की जो एक स्थिति शास्त्रों में कहेगी। ये आपके हमारे प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्योंकि हम बार बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों गुण नित्य है। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। तो इसी दृष्टिकोण से आज हमने आपके हमारे जो शरीर की पांच तत्वों की स्थितियां हैं, उनको तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से संबोधित करने जा रहे हैं। तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है, और सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। तो पांच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तीनों दृश्य, यानी कि स्थूल रूप से आपको में नजर आते हैं। इसलिए हमने इनको एक तमोगुण से जोड़ दिया है। यूं तो देखिए, शब्द और वायु भी तामसी है। जैसे गाय, अब मनुष्य से नीचे की जोनियों में 30 लाख पशु जोनि है। अब गाय की तो हम पूजा करते हैं, वो सात्विक जोनि है। कुत्ते को, जिनको आजकल कलयुग में तो कुछ ऐसा प्रचलन सा हो गया, लोग कुत्ते पालते हैं, वो तामसी स्थितियां हैं। हाथी, घोड़ा, ये राजसी है। इनका कहीं ना कहीं संबंध आपको टटोलना होता है। वही संबंध मैं आपको आज समझा रहा हूं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, इनमें तमोगुण की प्रधानता है। और वायु, कहते हैं ना, वायु में तो गतिशीलता है। कहते हैं ना, आज हवा नहीं चल रही, हालांकि ये एक अलग विषय भी है। कहते हैं ना, उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर हवा चलती है, यानी कि वायु तत्व रजोगुण प्रधान है। उसमें गति है। और शब्द, देखिए, आप भौतिक शिक्षा के लिए भी स्कूलों में, कॉलेजों में क्या पढ़ते हो? शब्दों की ही स्थितियां हैं। ब्लैक बोर्ड पे हो, अध्यापक द्वारा जो बोला जाता है, आप पढ़ते हो, कॉपी किताबें, ये सब शाब्दिक ज्ञान है। यानी कि ज्ञान की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। हाँ, पर हम जीवन के 20, 22, 25 वर्ष लगाते हैं, उसकी निंदा नहीं है। यानी कि शब्द, ये एक सत्वगुण प्रधान है। आध्यात्मिक ज्ञान, अब जो हम वीडियो में देखिए, कितने ही शब्द आज तक बोल चुके हैं, आप सुन चुके हो, बोलते हो। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि में तमोगुण की प्रधानता है, वायु में रजोगुण की, और शब्द का, क्योंकि उसका आकाश का गुण है। तो इसका अभिप्राय क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश को आप सत्वगुण से जोड़िए। स्थितियों पर यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं दिन में शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की
किसी नए विषय के साथ, आपके प्रश्नों के साथ। और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए आध्यात्मिक विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत जैसी स्थितियां हों, उनका भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को करने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।